अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जितने भी एनवायरनमेंट में इफेक्ट आते हैं उनमें से एक है ग्लोबल वार्मिंग। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक फ्यूल बर्निंग, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो स्पीड में मतलब कि वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारी अर्थ का टेम्परेचर उतनी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो ओजोन की डिप्लीशन है वो भी किसी हद तक इसके अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने में रोल प्ले कर रही होती है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाती है और इस सब को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर्स हमारे जो दो पोल्स हैं उनकी जो आइस है वो मतलब कि मेल्ट होना शुरू हो गई है, ठीक है, ग्रेटर रेट मीन्स कि जो उसका मेल्टिंग रेट है वो बढ़ गया सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से जो सी वाटर का लेवल है, ठीक है, वो बढ़ना शुरू हो गया और उस जो लो लाइंग एरियाज़ है मतलब जो सी लेवल से बिलो के एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लड्स आना शुरू हो गए हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का जो क्लाइमेट पे इफेक्ट है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत से एरियाज़ मीन्स कि जहाँ पे पहले गर्मी नहीं होती वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, ठीक है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है जो लाइफ अर्थ पे लाइफ है सब के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा मीन्स के वो आइसबर्ग मौजूद था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मीन्स की अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो मेल्ट हो गया। अब जो दूसरे फैक्ट्स हैं उसमें एक आती है एसिड रेन। अब चूँकि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है कि एसिड रेन मेनली सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और बारिश के साथ मिक्स होकर ज़मीन पे गिरते हैं जिसके बारिश की फॉर्म में ये वाटर वेपर्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं ऊपर क्लाउड्स में, ठीक है, और बाद में मीन्स के एसिड बन के ज़मीन पे बारिश की फॉर्म में गिरते हैं जिसे हम रेन एसिडिक रेन कहते हैं। एसिडिक रेन्स मेनली हमारी जो एक्वेटिक लाइफ होती है, ठीक है, रिवर्स में, लेक्स में या पॉन्ड्स में, एक्वेटिक लाइफ में जो भी चीज़ें मतलब कि समंदर में या पानी में रहती हैं उनको कहते हैं, उन सबको किल कर देती है, ठीक है, और ये लीव्स को और बाग्स ऑफ द ट्रीज़ को मतलब कि पत्तों को और दरख्त की तनों को मतलब कि टोटली ख़राब तबाह कर देती है। और ये जो मेटल्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, उनको ही करोड़ मतलब बिल्कुल जिस तरह लोहे को जंग लग जाए तो वो भी मीन्स के इसी तरह एसिड रेन लोहे को इस तरह ख़राब करती है और पत्थरों को भी इस तरह ख़राब कर देती है। अब जो एसिड रेन का वाटर है वो फ्लो कर जाता है फील्ड्स में और जो सॉइल होती है जिस पे मीन्स के हमारी फसलें उगी हुई होती हैं उनको एसिडिक बना देती है। अब एसिडिक सॉइल होने की वजह से जो आपके पास फसल होती है, जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते, ठीक है, और जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर वो भी अफेक्ट होते हैं। अभी आप देख सकते हैं मतलब कि डिफरेंट वेज से एयर के अंदर मतलब कि पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं, वो बादलों में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, पानी में, और यहाँ एसिड रेन वापस गिर रही है। ये आप देख सकते हैं मीन्स कि वो स्टैचू था मार्बल का और एसिड रेन की वजह से इसकी क्या कंडीशन हो चुकी है। उसके बाद जो थर्ड इफेक्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट में है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स के फॉरेस्ट की रिमूवल, ठीक है। अब फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट मतलब कि हमारी जो वेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, ठीक है, ये जो किसी भी किस्म के क्लाइमेट में, ठीक है, एक फेवरेबल चेंज लाते हैं, ये स्टॉर्म्स को रोकते हैं, बारिश लाते हैं, और ये जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो ये ज़मीन को होल्ड करते हैं, ठीक है, ये लैंडस्लाइडिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं होने देते। अब इससे हम बहुत सी चीज़ें जैसे टिम्बर है, फायरवुड है, रेजिन्स है, गम्स है, मेडिसिन वगैरह हम फॉरेस्ट से मीन्स के दरख्तों से ही लेते हैं। ये सॉइल एरोजन को मतलब कि सॉइल के ख़राब होने को या सॉइल या लैंडस्लाइडिंग को भी रोकते हैं और ये बहुत सी मतलब कि वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट मतलब कि रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हम जो कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं क्योंकि हमारी जो टिम्बर की डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही, ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट में जो इकोसिस्टम है वो तबाह हो रहा है। मीन्स कि जो आपका फॉरेस्ट है उसे ख़त्म करते जा रहे हैं और जो भी उसमें वाइल्ड लाइफ है उसका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रही है जो भी वाइल्ड लाइफ मौजूद है। और इस सारे मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। मतलब कि फॉरेस्ट
अगर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से तबाह हो या उसके मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से तबाह हो, उस प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, मतलब कि एक साइड पे फुल ग्रीनरी है और एक साइड पे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। अब इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट पे आते हैं वो ये कि वेदर चेंज हो जाता है, ठीक है, क्लाइमेट टोटली चेंज हो जाता है। जो मतलब कि रूट्स होती हैं ट्री की, वो सॉइल को होल्ड करती हैं। जब वहाँ ट्री होगा ही नहीं तो आपकी जो सॉइल है वो मतलब कि होल्ड में ही नहीं रहेगी। और जब ट्रीज़ को आप काट देते हैं तो सॉइल इरोजन का ख़तरा होता है, ठीक है। जो फर्टाइल पार्ट ऑफ सॉइल होती है वो लॉस हो जाता है इस प्रोसेस की वजह से। जब फॉरेस्ट कट हो जाते हैं तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो आपकी बारिशें होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन है ना वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना होता है। जब प्लांट्स होंगे ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम ही नहीं होगी और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसीलिए पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे मतलब कि दरख्त मौजूद है, ठीक है, और बिल्कुल क्लाइमेट ओके है। और यहाँ पे मीन्स कि है ही नहीं, ज़मीन की भी बहुत बुरी हालत है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है ये दिखा रहे हैं और बिल्कुल ही मतलब कि इन्वायरमेंट टोटली चेंज है। अब वाइल्ड लाइफ पे डिफॉरेस्टेशन क्या इफेक्ट आते हैं, मतलब अब पहले सबसे पहले आपको पता चाहिए वाइल्ड लाइफ होती क्या है। ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ एन एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। नॉन कल्टिवेटेड मतलब कि किसी को मतलब कि वो प्लांट्स जिसको कोई स्पेशल आपके ग्रो ना करे, वो खुद ही कल्टिवेट या उगे हुए हैं। नॉन डोमेस्टिकेटेड मतलब कि जो आप जिन्हें आप घर पे नहीं पाल सकते, ठीक है, ये सब के सब वाइल्ड लाइफ में आते हैं। अब जो डिफॉरेस्टेशन होती है वो इन सब के हैबिटेट्स मतलब कि इनके घरों को तबाह कर देती है। इसकी वजह से जो एक्सटिंक्शन का रिस्क है वाइल्ड लाइफ का वो बढ़ जाता है और जो नेचुरल बैलेंस है जो मतलब कि मेंटेन्ड होता है वो वाइल्ड लाइफ का वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये आप देख सकते हैं मीन्स के जंगल में आग लगी या दरख्त कट गए तो ऑटोमेटिकली इनका हैबिटेट ख़त्म हो गया, ठीक है, या तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे मीन्स कम हो जाएंगे या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे।